इस वीडियो में निक्षय की मोबाइल ऐप में रोगियों की फॉलोअप डिटेल्स ऐड करने के चरणों को शामिल किया गया है। सबसे पहले आपको निक्षय मोबाइल ऐप खोलना होगा। सही उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आपको निक्षय ऐप की होम स्क्रीन पर निर्देशित किया जाता है। सर्च पेशेंट पर क्लिक करें। ऐप निक्षय डेटाबेस को नाम, पुरानी निक्षय आईडी या पेशेंट आईडी के आधार पर सर्च कर सकता है। पेशेंट आईडी दर्ज करें। सर्च पर क्लिक करें। इससे हम अमित पाठक नाम के एक रोगी के विवरण पेज पर पहुंच जाएंगे। स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें। कई विकल्प दिखाई देते हैं। फॉलोअप डिटेल्स पर क्लिक करें। जैसा कि हम देख सकते हैं, रोगी अमित पाठक के लिए अभी तक कोई फॉलोअप शेड्यूल नहीं किया गया है। फॉलोअप को शेड्यूल करने के लिए सबसे नीचे दाएं कोने में जमा के चिन्ह प्लस पर क्लिक करें। ऐप इंटरफेस कई विशिष्ट फील्ड के लिए जानकारी मांगेगा, जिससे फॉलोअप के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करने में मदद मिलेगी। पहली फील्ड में आपको फॉलोअप की तिथि का चयन करना होता है। एक कैलेंडर दिखाई देगा। उपयुक्त तिथि चुनें। ओके पर क्लिक करें। अगली आवश्यक फील्ड में आपको विकल्पों की सूची से फॉलोअप मोड चुनने के लिए कहा जाएगा। क्या फॉलोअप घर पर आमने सामने यानी फेस टू फेस किया गया था या ये फोन पर किया गया था? यहाँ आप तत्संबंधी रिस्पेक्टिव मोड का चयन करेंगे। मान लीजिए कि फॉलोअप स्वास्थ्य सुविधा में आमने सामने किया गया था। इसके बाद फॉलोअप का परिणाम क्या था? क्या आप रोगी या रोगी के रिश्तेदार से कनेक्ट कर पाए या फॉलोअप को बाद में किसी अन्य वक्त के लिए फिर से शेड्यूल किया गया था? ये ड्रॉप डाउन हमें विकल्पों की एक सूची प्रदान करता है, जिससे आप कोई विकल्प चुन सकते हैं। मान लीजिए कि आप रोगी से कनेक्ट करने में सक्षम हो पाए। अगली महत्वपूर्ण फील्ड में आपसे पूछा जाएगा कि क्या रोगी की स्थिति में कोई सुधार हुआ है। मान लीजिए कि हमारे रोगी की स्थिति में सुधार हुआ है, तो हम हाँ विकल्प का चयन करेंगे। आप रोगी का वजन भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगले पेज पर आपको सबसे पहले उस कारण का चयन करना होगा जिसकी वजह से रोगी अपनी दवा की खुराक लेने से चूक गया। एक ड्रॉप डाउन दिखाई देगा जिसमें कई संभावित कारणों की सूची दी गई होगी। शायद रोगी दवा लेना भूल गया। हो सकता है कि दवा उपलब्ध न हो या रोगी के लिए बहुत महंगी हो। एक उपयुक्त विकल्प चुनें। मान लीजिए कि हमारे रोगी को दवा लेने से बेहतर महसूस होने लगा है। आपको ये भी बताना होगा कि कितने दिनों की दवा बची है। कर्मचारी मैनुअल या छूटी हुई खुराक को ऐड या रिमूव भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन में आपको वैकल्पिक क्रियाओं ऑप्शनल एक्शंस की एक सूची प्रदान की जाती है। आप बैंक या लोकेशन की डिटेल्स देख या ऐड कर सकते हैं। आप टेस्ट, दवा की पर्ची, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या कोमोरबिडिटी ऐड करने का विकल्प चुन सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन में आपको अन्य विवरण भरने होते हैं।
सबसे पहले आप अगली फॉलोअप विजिट की तिथि का चयन करेंगे। इसके बाद फॉलोअप टाइप भी एक अनिवार्य फील्ड है। एक कैलेंडर दिखाई देगा। उपयुक्त तिथि चुनें। ओके पर क्लिक करें। इसके बाद कई वैकल्पिक फील्ड दी गई हैं, जैसे क्या रोगी अक्सर यात्रा करता है या नहीं, रोगी को उपचार जारी रखने में कोई वित्तीय कठिनाई है या नहीं आदि। यदि आप पेजों को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहां डॉक्टर की अगली विजिट के लिए एक तिथि चुनने और कुछ नोट्स बनाने के लिए वैकल्पिक फील्ड दी गई होंगी। इन प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर चुनने के बाद ऐड पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि अब रोगी के लिए फॉलोअप सफलतापूर्वक ऐड कर दिया गया है। इसी के साथ निक्षय की मोबाइल ऐप में रोगियों की फॉलोअप डिटेल्स ऐड करने के तरीकों पर वीडियो पूरी होती है।